नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट और डॉक्यूमेंट फोकस्ड इनिशिएटिव के बारे में। नामरू फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट आसाम में। यह प्रोजेक्ट इंडिया के फर्टिलाइजर सेल्फ रिलायंस और एग्रीकल्चर ग्रोथ के लिए गेम चेंजर है। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने इसका फाउंडेशन स्टोन ले किया है 21 दिसंबर 2025 को। कहां पर? आसाम के डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। प्रोजेक्ट के लिए एलोकेट किए गए इन्वेस्टमेंट का कितना? 10,600 करोड़ से। यह एक ब्राउनफील्ड अमोनिया यूरिया प्लांट है। फ्रेंड्स, दो चीज प्रकार के प्लांट होते हैं, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड उन प्लांट को कहते हैं जहां पर पहले कुछ निर्माण कार्य हुआ था, जहां पहले कभी प्लांट ऑपरेशनल था, फिर वो बंद हो गया, उसको हम फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। या कोई निर्माण कार्य पहले था, आधा अधूरा था, उसको हम फिर से रीस्टार्ट कर रहे हैं। मतलब डाउन फील्ड में किसी एक बेस से स्टार्ट किया जाता है और ग्रीन फील्ड में कोई बेस नहीं होता। वहां पे जीरो से ही स्टार्ट किया जाता है, वहां पे सब कुछ शुरुआत से स्टार्ट किया जाता है। उसे हम ग्रीन फील्ड कहते हैं। तो ये जो है, यह एक ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया प्लांट है। इसकी लोकेशन है ब्रह्मपुत्र वाली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ ईस्ट का यह ओल्डेस्ट फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्स है। यह इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत और अमृतकाल के विजन के लिए परफेक्टली अलाइंड है। यह प्लांट एग्जीक्यूट होगा बाई असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड, AVFCCL, एक जॉइंट वेंचर कंपनी। प्लांट का एनुअल यूरिया प्रोडक्शन कैपेसिटी होगा 12 लाख मेट्रिक टन। इसकी एक्सपेक्टेड कमीशन टाइमलाइन है 2030 तक। इसे यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल मिला है मार्च 2025 में और AVFCCL इनकॉर्पोरेट हुआ है जुलाई 2025 में। इसमें जॉइंट वेंचर में शामिल है गवर्नमेंट ऑफ आसाम, ऑयल इंडिया लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड और BVFCL। इस जॉइंट वेंचर का कॉम्बिनेशन है स्टेट सपोर्ट, PSU एक्सपर्टाइज, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और टेक्निकल नो हाउ। यह प्रोजेक्ट डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन को बूस्ट करेगा और इंपोर्ट डिपेंडेंस रिड्यूस करेगा। इंडिया की टोटल यूरिया रिक्वायरमेंट 380 लाख मेट्रिक टन एनुअली है। अभी कुछ अभी भी कुछ इंपोर्ट होता है, जिसमें से इस प्लांट से फॉरेन एक्सचेंज बचाया जा सकता है और एनर्जी सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन की जा सकती है। प्लांट लोकली अवेलेबल नेचुरल गैस से ऑपरेट होगा, मेनली फ्रॉम ऑयल इंडिया, जो ऑपरेशनल रिस्क कम करता है। यह प्लांट रिवाइव करेगा नामरूप की लेगेसी को एज द क्रेडल ऑफ इंडिया गैस बेस्ड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। यह अलाइन होगा होल ऑफ नेशन अप्रोच ड्यूरिंग अमृतकाल। यह फैसिलिटी सर्व करेगी आसाम, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश के फार्मर्स को। लोकल प्रोडक्शन से लॉजिस्टिक कम होगी और सप्लाई चेन फास्ट और अनइंटरप्टेड रहेगी। फार्मर्स को यूरिया मिलेगी सब्सिडाइज्ड रेट पर, जो कि लगभग 300 रुपए प्रति बैग रहेगी और गवर्नमेंट 3,000 रुपए प्रति बैग सब्सिडी बियर करेगी। यह डायरेक्टली फार्मर्स वेलफेयर और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करेगा। इमेजिन करें, टाइमली और अफोर्डेबल यूरिया सप्लाई से क्रॉप्स का यील्ड इंप्रूव होगा और रीजनल फूड सिक्योरिटी भी कितनी स्ट्रेंथन होगी। एक्सपेक्टेड टू जनरेट, ये जो है एक्सपेक्ट करता है कि हंड्रेड्स ऑफ डायरेक्ट जॉब्स इससे जनरेट की जाएंगी और थाउजेंड ऑफ इनडायरेक्ट जॉब्स इससे जनरेट होंगी। ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ का कैटलिस्ट बनेगा। साथ ही एंसिलरी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी। एंसिलरी इंडस्ट्री उन इंडस्ट्रीज को कहते हैं जो किसी भी प्लांट, एक मेजर प्लांट के आसपास छोटी मोटी जो इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं, उसके कंपोनेंट्स, उसके कुछ पार्ट्स डिजाइन करने के लिए या उसका कुछ रॉ मटेरियल देने के लिए। तो कितनी सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी जनरेट होंगी। साथ में कितना सारा इनडायरेक्ट, डायरेक्ट के साथ कितना ही सारा इनडायरेक्ट जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट की जाएंगी। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए यह इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल रिवाइवल भी इस प्रोजेक्ट से स्ट्रांगली लिंक्ड रहेगा। इससे रीजनल प्रॉस्पेरिटी और इसके डेवलपमेंट, लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसके कहे जा सकते हैं।
BVFCL मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर्स और केमिकल के अंडर आता है और यह 100% गवर्नमेंट ओन्ड है। इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1969 में। इसका करंट फोकस है नीम कोटेड यूरिया पर। यह नया मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट प्लांट इंडस्ट्रियल रिवाइवल का सिंबल है। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो नामरूप रीजन फर्टिलाइजर इनोवेशन और गैस बेस्ड प्रोडक्शन का हब रहा है। अब इसे एक मॉडर्न अपग्रेड मिल रहा है। इसके स्ट्रेटेजिक टेक अवेज की बात करें तो आत्मनिर्भर भारत पहला स्ट्रेटेजिक टेक अवे है, जिसमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्ट्रेंथन होगा और इंडिया की रूरल सप्लाई कंटिन्यूस रहेगी। फार्मर वेलफेयर दूसरा इसका स्ट्रेटेजिक टेक अवे है, जिसमें फार्मर्स को किसानों को एक अफोर्डेबल रेट पे फर्टिलाइजर मिल पाएगा। तीसरा स्ट्रेटेजिक टेक अवे है कि इसकी रीजनल डेवलपमेंट में यह मदद करेगा। इंडस्ट्रियल रिवाइवल, जॉब्स और एंसिलरी इंडस्ट्रीज बूस्ट होंगी। चौथा टेक अवे है कि इससे एनर्जी सिक्योरिटी बढ़ेगी। लोकली सोर्स नेचुरल गैस का यूज ऑपरेशन करके फाइनेंशियल रिस्क कम होगा। यह प्रोजेक्ट सिर्फ एक प्लांट नहीं बल्कि स्ट्रेटेजिक एनेबलर है एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सेल्फ रिलायंस के लिए। दोस्तों, नामरूप प्रोजेक्ट एक मेजर माइलस्टोन है इंडिया के इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए। यह इंश्योर करेगा कि ईस्टर्न इंडिया के फार्मर्स और इंडस्ट्रीज लॉन्ग टर्म रिसिलियंट और कॉम्पिटिटिव बने। यह इनिशिएटिव क्लियरली डेमोन्स्ट्रेट करता है कि आत्मनिर्भर भारत और अमृतकाल के विजन को रियलिटी बनाया जा रहा है। धन्यवाद और याद रखिए, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ और फार्मर वेलफेयर एक साथ ही इंडिया की ग्रोथ का स्टोरी का फाउंडेशन है। फ्रेंड्स, अगर आपको यह सेशन पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।